पॉइंट के बारे में कि एडवांटेज क्या होने वाले हैं अगर हम अपनी आईडी को सॉफ्ट लॉन्च से पहले एक्टिवेट करते हैं तो, और डिसएडवांटेज क्या होंगे अगर हम अपनी आईडी को सॉफ्ट लॉन्च के बाद एक्टिवेट करते हैं तो सबसे पहले हम एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप सॉफ्ट लॉन्च के पहले पहले अपनी आईडी को रजिस्टर करवा लेते हैं तो ये आपको फायदा पहला तो ये होगा कि आपने जिस डेट पे अपनी आईडी रजिस्टर की थी आपकी वो डेट वही की वही रहेगी, वो डेट और टाइम नहीं जाएगी, क्योंकि ये सारा खेल जो होने वाला है ये आपके डेट का होने वाला है, आपके रजिस्ट्रेशन का होने वाला है। क्योंकि जिस डेट पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है उसके बाद से अगर कोई भी ऑन पैसिव को ज्वाइन करता है तो वो आपके नीचे आता है, ना कि आपके ऊपर। सपोज कि अगर आपने जब अपनी आईडी लगाई तब 5 लाख फाउंडर्स थे और अभी 8 लाख फाउंडर्स जो हो गए हैं, तो वो ये बाकी के जो 3 लाख फाउंडर्स है वो कहीं ना कहीं आपके नीचे लगे हुए हैं, तो ये आपको प्लस पॉइंट यहाँ मिलता है। नेक्स्ट, आपको एक रेफरल आईडी मिलेगी, आप उससे लोगों को अपने डायरेक्ट में जुड़वा सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप सॉफ्ट लॉन्च से पहले पहले किसी को अपने डायरेक्ट में जुड़वाते हैं तो इसका फायदा आपको ऑटोमेटिकली हार्ड लॉन्च में देखने को मिलेगा, और अगर सॉफ्ट लॉन्च के टाइम पे आप अपनी डायरेक्ट की आईडी से किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो पर पर्सन पे आपको $20 करके मिलने वाले हैं, और अगर आपके डायरेक्ट ने किसी को ज्वाइन करवाया तो उससे आपको $2 मिलेंगे। ये 15 लेवल तक आपको $2 करके मिलने वाले हैं। और सपोज कि सॉफ्ट लॉन्च से पहले पहले आपने 10 आईडी अपने डायरेक्ट में लगाई है, और मान के चलते हैं कि सॉफ्ट लॉन्च जब कंपनी की हुई तो 5 आईडी भी एक्टिवेट रहती है, अपना काम करती है, तो वो जितने लोगों को लेकर के आएंगी उससे आपको $2 करके मिलने वाले हैं। तो ये सारे प्लस पॉइंट होंगे, एडवांटेज होंगे अगर आप अपनी आईडी को अभी एक्टिवेट करवा लेते हैं तो। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। दोस्तों, पहला बात तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं माई टीम में कि कितने पेंडिंग फाउंडर्स है आपके नीचे। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये कि आपकी पोजीशन चली जाएगी, यानी कि जिस डेट पर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी अपनी आईडी की वो डेट और टाइम यहाँ से चली जाएगी, यानी कि करंट और डेट और टाइम आपको मिलेगी जब भी आप नई फाउंडरशिप लोगे। सपोज कि सॉफ्ट लॉन्च के बाद आप लेते हैं तो आपको वो करंट डेट और वो टाइम मिलेगी। मान के चलते हैं कि अगर 20 अगस्त को सॉफ्ट लॉन्च होता है तो 20 अगस्त के बाद आपने आईडी रजिस्टर करवाई तो 20 अगस्त की डेट आपकी काउंट होगी। एंड दोस्तों, आप प्राइमरी फाउंडर बन करके नहीं आओगे अगर आप सॉफ्ट लॉन्च के बाद अपनी आईडी लगाते हैं, तो आप एज अ सेकेंडरी फाउंडर काउंट होगे और सभी प्राइमरी फाउंडर्स के नीचे आपकी आईडी लगेगी। एग्जांपल लेकर के अगर बात करें तो सपोज कि आपने अपनी आईडी जनवरी 2021 में लगाई थी, रजिस्टर करवाई थी, जिस समय तकरीबन 5 लाख के आसपास फाउंडर थे कंपनी के, और सॉफ्ट लॉन्च जब हुई कंपनी की तब 10-12 लाख फाउंडर्स मान के चलते हैं कि हो गए हैं, हालांकि अभी 8 लाख है तो चांसेस है कि 10-12 लाख हो जाएं। तो सॉफ्ट लॉन्च के बाद एक्टिवेट करवाने के लिए आपकी आईडी जो होगी वो 10-12 लाख लोगों के बाद लगेगी, यानी कि अगर आप पहले लगाते हैं तो उतने लोगों से पहले आपकी आईडी आएगी, और अगर बाद में लगवाते हैं तो 10-12 लाख लोगों के बाद आपकी आईडी आएगी, तो इतने लोगों के नीचे आप हो जाओगे। लेकिन पहले लगाने पर यही लोग आपके नीचे होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम पैकेज की बात करें तो अभी इस पे बात चल रही है, ये कंफर्म नहीं हुआ है कि सेकेंडरी फाउंडरशिप जब आप लोगे सॉफ्ट लॉन्च के बाद तो आपको कितने पे करने हैं। इस पे बात चल रही है कि $97 ही लगे या हो सकता है उससे कुछ कम लगे, पर ये सिर्फ अभी बात चल रही है, ऐसा कुछ फिक्स हुआ नहीं है। तो जिन भी लोगों की आईडी अभी पेंडिंग में है वो सॉफ्ट लॉन्च से पहले पहले अपनी आईडी को जरूर से एक्टिवेट करवा ले, वरना आप